students, today we are going to do quick revision of microeconomics topics production function. प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और जब भी प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन की जानी है तो उसको उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. जैसे कि मान लीजिए अगर शर्ट की प्रोडक्शन करनी है तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, मशीनरी चाहिए, ऐसे बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि थ्रेड, नीडल एक्सेट्रा. ठीक है, यानी कि इन इनपुट्स की मदद से शर्ट्स की प्रोडक्शन की जाएगी फॉर्म में. ठीक है, यानी कि इन इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशन है. वो क्या रिलेशन है? दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. हमने इनपुट की ट्रांसफॉर्मेशन कर दी इनटू आउटपुट. ठीक है, और ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है इज ए टेक्निकल रिलेशन. ये टेक्निकल रिलेशन है बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट. यानी कि अगर शर्ट की फॉर्म में 40 शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, तो यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 2 लेबर और 1 कैपिटल, यानी कि अगर 2 लेबर और एक मशीनरी लगाते हैं हम, ठीक है, तो सिर्फ हम मैक्सिमम लिमिट को बता रहा है 40 शर्ट ही प्रोड्यूस की जाएंगी. ठीक है, एक टेक्निकल रिलेशन है बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट. और यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर ही क्यों ले रहा है? बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए. ठीक है, क्लियर. तो जब भी हमने ये आपके जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस करना है, ये एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है. शॉर्ट रन एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन. ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है, यहाँ पे उनका मतलब टाइम पीरियड के साथ नहीं है. ठीक है, ये टेक्निकली मतलब प्रोडक्शन टेक्निक पे डिपेंड करेगा. यानी कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हो, वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर वेरिएबल फैक्टर है. ठीक है, पहले आप फैक्टर समझिए. एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स. वेरिएबल फैक्टर्स यानी कि जिनको आप यू कैन इंक्रीज चेंज कर सकते हो. ठीक है, विद द लेवल ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट पीरियड, जिनको आप चेंज कर सकते हो विद द लेवल ऑफ आउटपुट. अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करनी है तो आप उनको इंक्रीज कर लोगे. यानी कि लेबर है, रॉ मटेरियल है, दैट आर वेरिएबल फैक्टर विच कैन बी इंक्रीज्ड ड्यूरिंग विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड. और फिक्स फैक्टर आर दोज फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट पीरियड. जिसको आप चेंज नहीं कर सकते वो फिक्स है. जैसे कि लैंड, मशीनरी, ये फिक्स है, फिक्स फैक्टर है जिसको आप शॉर्ट पीरियड में मतलब चेंज नहीं कर सकते. दैट आर फिक्स फैक्टर. ठीक है, यानी कि जब शॉर्ट रन है, इसका कंसर्न हमारे पास टाइम के साथ नहीं है. शॉर्ट रन का मतलब है जब भी आपने प्रोडक्शन करनी है, वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर और फिक्स फैक्टर लैंड, जब इन दोनों को आपने प्रोडक्शन करनी है दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. यानी कि आप लैंड और लेबर के कॉम्बिनेशन के साथ प्रोडक्शन कर रहे हो तो दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. और जब भी आपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो आप लेबर को इंक्रीज कर सकते हो. लैंड को आप इन द शॉर्ट रन उसकी मतलब सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते. ठीक है, और लॉन्ग पीरियड है यानी कि वो सारे फैक्टर्स है ना, वो सारे वेरिएबल है. यानी कि जो लेबर है, ठीक है, आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, लेबर भी इंक्रीज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. मशीनरी, लैंड, उसको भी आप चेंज कर सकते हो. अगर लेबर इंक्रीज करना है तो उसको भी मतलब इंक्रीज करोगे. ठीक है, यानी कि दैट इज मतलब लॉन्ग रन. जब भी यानी कि आपने प्रोडक्शन करनी है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, दैट इज शॉर्ट रन. क्लियर. और लॉन्ग रन जब सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, दैट इज लॉन्ग पीरियड. और जो शॉर्ट पीरियड है, इवन जब कहते हैं वो 5 ईयर का अगर टाइम पीरियड है, वो शॉर्ट पीरियड भी हो सकता है अगर आप उसमें प्रोडक्शन फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन के साथ कर रहे हो. क्लियर. यानी कि डिपेंड अपॉन टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा शॉर्ट रन है, कौन सा लॉन्ग रन है. क्लियर. तो हमने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़नी है, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है. यानी कि होता है पहले प्रोडक्शन है क्या. प्रोडक्शन क्या है? एक फर्म के द्वारा या इंडस्ट्री के द्वारा कितनी चीज़ों की प्रोडक्शन की गई टोटल, यानी कि कितनी वॉल्यूम फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, दैट इज प्रोडक्शन. क्लियर. और जब आपने टोटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, यानी कि टोटल कितनी गुड्स की प्रोडक्शन की गई,
ठीक है। टोटल प्रोडक्शन को टोटल फिजिकल प्रोडक्शन भी कहते हैं, टोटल आउटपुट और टोटल रिटर्न भी कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए एक फर्म या इंडस्ट्री द्वारा 500 शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की गई, दैट इज उसकी टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। एंड एपी एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, व्हाट इज एपी? एपी रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी कि अगर आपके पास टीपी 500 दे रखी है, एपी कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 500 टीपी को आप नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज प्रोडक्ट, हर पर्सन की जो प्रोडक्ट द्वारा जो प्रोडक्ट है, यू कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू, एवरेज प्रोडक्ट, क्लियर। फिर आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। ये क्या होती है? मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन, यानी कि एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। यानी कि आपने एक और नया वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय किया तो उससे आपकी टोटल टीपी में कितना एडिशन हुआ, दैट इज एमपी, क्लियर। यानी कि ये जो आपको ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे एमपी इज इक्वल टू, एमपी आपको एप से भी कैलकुलेट कर सकते हो, एमपी इज इक्वल टू या तो आप चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। दूसरा ऐसे यानी कि एमपी, यानी कि आपने मान लीजिए एक नया लेबर है, पहले 5 लेबर थे, 6 लेबर अपॉइंट किया, तो आपने 6 लेबर की मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है, तो ऐसे निकलेगा एमपी ऑफ 6 इज इक्वल टू टीपी ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6 माइनस टीपी ऑफ 6 माइनस 1, यानी कि 5 की जो टोटल प्रोडक्ट थी जो उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास 6 जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट यू कैन कैलकुलेट। जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे अभी आपको उधर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो आपके सिलेबस में है, ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। यानी कि इसमें फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ा जाएगा, दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है। दूसरा लॉन्ग रन, जिसमें आपने ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल्स, क्लियर। और ये शॉर्ट टर्म जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसको आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। और लॉन्ग रन को जो है रिटर्न्स टू स्केल। इसमें आपके पास स्केल ऑफ आउटपुट चेंज नहीं होता, लॉन्ग रन में स्केल ऑफ आउटपुट चेंज होता है। और शॉर्ट टर्म में जो फैक्टर रेशियो है, फैक्टर रेशियो चेंज हो रही है, ठीक है ना। फैक्टर रेशियो फिक्स फैक्टर लैंड के साथ लेबर को वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हो तो फैक्टर रेशियो चेंज हो रही है। और जो लॉन्ग पीरियड है उसमें फैक्टर रेशियो चेंज नहीं होती बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है। अब आपके पास क्या है? आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको आप शॉर्ट में एलवीपी भी कहते हो, इसकी कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है? टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा, जो फैक्टर ऑफ जो भी आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स हैं, लेबर है, वो इक्वली एफिशिएंट है, ठीक है, इक्वली एफिशिएंट है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन, एक तो आप में अभी आप इससे सारे आपको जो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इजीली आपको अंडरस्टैंड कर पाओगे इसी चार्ट से, ठीक है। तो आपने करना क्या है? लैंड आपको पता है फिक्स फैक्टर है 1 एक एकड़ वही रहेगी, ठीक है। जब भी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है प्रोड्यूसर ने तो वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेगा, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेगा। तो टोटल प्रोडक्ट, इसकी आपने एक इसको रफ एक मतलब या तो इस डेटा को आप लर्न कर सकते हो। एक बेसिक कैसे लर्न याद करना है, यानी कि आपने उसमें इंक्रीज दिखाना है, टीपी में इंक्रीज दिखाना है। जैसे पहले 10 है, फिर 30 है, इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज दिखाना है 45। पर आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पे जो आपने इंक्रीज दिखाया वहाँ पर 20 का इंक्रीज था, यहाँ पे आपने इंक्रीज कम दिखाना है, ठीक है, बिकॉज हमने लॉ को प्रूव करना है, ठीक है, कम दिखाना है। फिर आपने और उससे कम जो इंक्रीज दिखाना है, जो इंक्रीज हो रहा है और उससे कम दिखाना है, यानी कि 52 है। फिर आपने एक लेवल पे उसको बराबर दिखाना है, कांस्टेंट, और फिर उसके बाद आपने उसको डिक्रीज दिखाना है, ठीक है। तो आपके पास मतलब क्लियर, जैसे पहले 10 है तो आप इसकी मदद से, टीपी की मदद से आपको एमपी और एपी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। एमपी आपको पता है कैसे कैलकुलेट होगी? मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि टीपी माइनस, आप इसको कर सकते हो ना, आपके पास 2 फॉर्मूले थे। टोटल एमपी आपको कैसे करना है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट और चेंज इन एन, ठीक है। या आप ऐसे कैलकुलेट कर लो या आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे पिछली आपके पास 0 है, यानी कि 10 माइनस 0 10, ऐसे 30 माइनस 10, ठीक है। यानी कि अगर आप ये मेथड लगा रहे हो कि सेकंड की मार्जिनल प्रोडक्ट कितनी है, यानी कि पहले सेकंड की जो टीपी आई थी 30 माइनस जो प्रीवियस की थी 10, 20 गया। यहाँ पे इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। चेंज इन टीपी यहाँ पे 15 है, चेंज इन आउट वेरिएबल फैक्टर कितना आया? 1 है, तो ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 1 15, क्लियर। यानी कि फिर आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ऐसे ऐसे आप अपने इसको कैलकुलेट करते जाओगे,
15 सॉरी एमपी थी ना, ठीक है, एमपी 15 और यहाँ पे आपके 15 45 7, फिर जब माइनस करोगे 0, यहाँ पे -4 माइनस करते गए। क्लियर। और एपी कैसे निकलनी है, एपी टीपी को जब ऐसे आप इस पे लेबर वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करते जाओगे, 10 1 10 15, ठीक है, अगेन 15 13 10.40 और 8, ये आपके पास एपी आ गई। क्लियर। एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको क्या कहता है कि जब भी आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, यानी कि व्हेन मोर और मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड विद फिक्स फैक्टर, तो इनिशियल पे क्या होता है, टीपी स्टार्ट इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग रेट। आफ्टर सम टाइम टीपी इंक्रीज कर रही है बट विद डिक्रीजिंग रेट एंड आफ्टर एट नेगेटिव रेट, ठीक है। यानी कि ये आपके पास टीपी की शेप आएगी, आपने ओ एक्स पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर ले रखे हैं और वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट। टीपी की जो शेप आती है वो इस टाइप की है, दिस टाइप, इस टाइप, ठीक है। यानी कि ये शेप आपको ये शो कर रही है, यहाँ तक जो है आपकी जो टीपी, यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्ट है, वो इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट एंड आफ्टर दैट इंक्रीज हो रही है विद डिक्रीजिंग रेट, ठीक है ना, टीपी इंक्रीज हो रही है विद डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। और फिर ये जब कांस्टेंट और आफ्टर दैट इट फॉल्स, दैट इज टीपी। और आपने जब डायग्राम बनानी है तो ऐसे इसकी शेप देके आपने क्या करना है कि जब आपको पास टीपी और एमपी का रिलेशन पूछा जाएगा, तो यानी कि जहां पे ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, व्हेन टीपी स्टार्ट at this point TP start decreasing with at this point TP start increasing with decreasing rate, ठीक है। इससे पहले TP इंक्रीज हो रही थी with increasing rate, at after this point TP start increasing with decreasing rate, ठीक है। जब आपने ये पॉइंट्स दिखाना है तो वहां पे उसने आपके नीचे यहाँ पे एक यहाँ पे डॉट लगाई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट है, जहाँ पे आपके पास TP कांस्टेंट आ रही है, वहां से आपने एक परपेंडिकुलर गिरा लेना है, एक्स एक्सिस पे टच कर देना है। तो आपने इसको यहाँ से फिर ऐसे ही एक एमपी निकाल देनी है, ठीक है, एमपी, यानी कि ये आपके पास आ गई एमपी, यानी कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वहां पे आपकी एमपी मैक्सिमम है, ठीक है। और जहाँ पे टीपी कांस्टेंट है वहां पे आपने वो शो करना है आपकी एमपी इज 0, ठीक है। यानी कि जो एमपी है वो पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है और यहाँ पे फिर नेगेटिव है। क्लियर। ऐसे यानी कि जब टीपी आपकी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज पॉजिटिव, और जब टीपी स्टार्ट इस स्टेज पे आ रहे हैं, जब आपके पास पॉइंट आ रहे हैं, जब टीपी स्टार्ट इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, एमपी फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव है। आफ्टर दैट जब टीपी फॉल, एमपी इज नेगेटिव, ठीक है। ये इनका आपस में रिलेशन है। और जब आपको अगर एमपी और एपी का रिलेशन भी पूछा जाता है तो आप इसी डायग्राम में आपको एपी भी शो कर रही हूँ। एपी क्या है, आपने जैसे ये एपी है, ठीक है, ये आपके पास एपी, फिर आपने ऐसे दिखा देनी एपी। क्लियर। यानी कि आपने यहाँ एपी में क्या दिखाना है, एपी के डायग्राम में, यानी कि जब एपी मैक्सिमम है तब वहां पे उसको एमपी उसको कट करेगी, ठीक है। आफ्टर दैट जो एपी मतलब जो आपकी वो फॉल हो रही है, यानी कि एपी और एमपी का अगर रिलेशन पूछा जाता है तो आपने क्या देखना है, ये आपके पास एमपी है। एक और बात, जो रैशनल प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर हमेशा अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो हमेशा सेकंड स्टेज में मतलब स्टे करना चाहेगा, ठीक है ना, फर्स्ट में थर्ड में भी क्यों जाएगा, वहां पे उसको लॉस हो रहा है। क्लियर। और जो एपी और एमपी की शेप्स हैं ये इनवर्स यू शेप है, ठीक है। और अगर आपको एमपी और एपी का रिलेशन पूछा जाता है तो ध्यान से देखिए, यानी कि व्हेन, यानी कि यहाँ पे देखिए जब एमपी इज ग्रेटर देन एपी, यानी कि जब एमपी इज ग्रेटर देन एपी है, एपी राइजेस, एपी तब क्या कर रही है आपके पास, राइजेस हो रही है, ठीक है। और एमपी कट्स एपी, जब वो कट कर रही है एट दैट पॉइंट एमपी इज इक्वल टू एपी, दोनों आपस में बराबर हैं, एपी इज कांस्टेंट, ठीक है, एपी यहाँ पे कांस्टेंट और ये मैक्सिमम है, ठीक है। आफ्टर दैट जब फॉल हो रही है, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, ठीक है। तो यानी कि
एपी फॉल्स, एपी फॉल हो रहा है, यानी कि जब राइज होता है तो एमपी तेजी से राइज होता है, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, और जब ये एपी फॉल होती है तो एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट तेजी से फॉल हो रही है, एमपी इज लेस देन एपी। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कि पूछा जाता है कि कैन एपी राइज, कि एपी राइज व्हेन एमपी फॉल्स, कि क्या एपी राइज करती है जब एमपी फॉल कर रही होती है। यस, देखिए यहाँ पे आपकी एपी राइज कर रही है, एपी राइज कर रही है और एमपी में फॉल आ रहा है, यानी कि एपी कैन राइज व्हेन एमपी इज फॉलिंग। क्लियर? तो ये आपके पास इसका रिलेशन आ गया। और एक जो है एक लॉ होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न यानी कि इसी ये स्टेज आपकी सेकंड स्टेज, इसी का एक एक्सटेंशन है, इसी को एलैबोरेट करके बनाया गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी कि इसकी 3 स्टेजेस आ रही हैं। फर्स्ट स्टेज आपके पास आ गई ये वाली, ठीक है, दिस वन फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज और ये इसकी थर्ड स्टेज। कई बार अलग अलग स्टेजेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो सेकंड स्टेज पे पूछा जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्यों, मतलब क्या रीजन है जो फर्स्ट स्टेज मतलब ऑपरेट मतलब हो रही है, बिकॉज ऑफ, यानी कि क्यों उसको इतने बार इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ फिक्स फैक्टर, लैंड का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है फिक्स फैक्टर का, ठीक है। सेकंड रीजन आप कह सकते हो इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। तीसरा, उनकी जो वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। सेकंड स्टेज के क्या रीजन आ रहे हैं आपके पास, बिकॉज ऑफ, यानी कि एक तो कह रहे हैं कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है जिसको आप यूज कर रहे हो, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के कारण उसको यहाँ पे जो रिटर्न इंक्रीजिंग रिटर्न विद डिमिनिशिंग रेट मिल रहे हैं। और दूसरा रीजन यानी कि इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, आपने इंक्रीज तो लैंड करनी चाहिए पर आप सिर्फ लेबर को ही मतलब इंक्रीज कर पा रहे हो, ठीक है। थर्ड स्टेज के क्या रीजन आ रहे हैं, बिकॉज उसकी जो लिमिटेशन है फिक्स फैक्टर की, ठीक है, इससे वेरिएबल फैक्टर की जो एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो रही है, और इनका पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर है। क्लियर? और एक क्वेश्चन और है, कई बार शॉर्ट में पूछा जाता है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, एक बार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे एक डिटेल में क्वेश्चन है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और यानी कि जो एलवीपी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसी का एक्सटेंशन है, उसी की एक्सटेंशन फॉर्म है उसकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की, ठीक है। और आपको उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना, किसी भी स्टेज पर वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टीपी एमपी के रिलेशन, एमपी एपी के रिलेशन, कुछ भी आपने कैलकुलेशन करना है टीपी एमपी एपी। क्लियर? कोई अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो लेक्चर को दोबारा सुनिए, यहाँ मैंने डिटेल लेक्चर की जो लिस्ट है मतलब लेक्चर है उसको मैंने मेंशन किया हुआ है, विजिट द लिंक।